दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी पर विस्फोट किया है। बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में 11 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आई है और इस हमले में 10 डीआरजी और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से बातचीत भी की है। तो नक्सलियों का हमला एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। दंतेवाड़ा से खबर, जहां 11 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए और विधायक चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं। उसको तो ऐसा सब बोलने का अधिकार भी नहीं है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से निशा द्विवेदी जुड़ गई है। निशा द्विवेदी, क्या पूरी जानकारी है, पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि कहा जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी बिल्कुल चित्रा, इस समय भी मुठभेड़ जो है वो जारी है। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी अब तक सामने आ रही है कि ऐसा जो है, जो सुरक्षा के जवान है उन्हें ये जानकारी मिली थी कि जो नक्सली हैं वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं और जो उनका बड़ा दल है वो अरनपुर के जो इलाके हैं वहां पर मौजूद है। और उसी ऑपरेशन में जो ये टीम थी ये रवाना हुई थी, जिसमें 10 जो डीआरजी के जवान थे वो मौजूद थे और एक जो है ड्राइवर मौजूद था। और जैसे ही अरनपुर के समीप पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिसमें जो ब्लास्ट है वो इतनी तेजी से किया गया है, जिसमें जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं। इसके लिए अभी जो बस्तर से अब तक खबर आ रही है, जिसमें जो आईजी है वहां के उन्होंने बैठक भी बुलाई है। कहीं ना कहीं इसे जो है सुरक्षा की ओर से एक बहुत बड़ी गलती भी माना जा रहा है। जिस प्रकार इंटेलिजेंस को पहले ही जो सूचनाएं हैं वो मिल जाया करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचनाएं हैं वो देरी से मिलना या सूचनाएं नहीं पहुंचना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि जिस प्रकार चुनाव नजदीक है, 6 महीने चुनाव को शेष रह गए हैं, उसमें 2 सालों के बाद ये बड़ा जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 जवान जो है वो शहीद हो गए। ये कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है एक तरीके का वो दिखा रहे हैं और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी बस्तर का जो इलाका है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, या तमाम सरकार की ओर से जो चीजें जारी होती है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है, जो नक्सली है वो अब केवल 3 जिलों में सिकुड़ कर रह गए हैं। लेकिन आज की ये घटना बताती है कि किस प्रकार जो नक्सली अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी शक्ति है वो कमजोर नहीं हुई है और अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में जो नक्सली मौजूद है। जी चित्रा, बिल्कुल। और सवाल देखिए, लगातार यही कहा जा रहा था कि आखिरकार बस्तर कितना सेफ है, छत्तीसगढ़ कितना सेफ है, और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से यहाँ पर देखिए बातचीत की है। इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? इसके बाद क्या कदम उठाया जा सकता है? चूंकि हमने सुना सीएम को, उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी चित्रा, सीएम की ओर से बयान दिया गया है कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी हैं उन्हें सजा भी दी जाएगी। राज्यपाल विश्वभूषण ने भी इस पर दुख जताया है, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ी जो घटना, इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इस पर जो एक्शन है वो लिया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान जारी हुआ है कि इस प्रकार की फिर से एक बार घटनाएं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि जो बस्तर है वो सेफ नहीं है और चारों ओर से बस्तर को जिस प्रकार नक्सलियों ने घेर रखा है, लेकिन इस बात पर जिस प्रकार सीएम कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और आज वो बड़ी घटना जो हुई है वो इसका जो परिणाम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के, चाहे वो विपक्ष के हो पक्ष के हो, बयानबाजियां चालू है। नक्सलियों के साथ जो जवानों की जो मुठभेड़ है वो भी अभी शुरू है, लेकिन अभी तक की आगे की जो सूचना है वो नहीं मिल पाई है कि अब तक वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार जो बस्तर के आईजी हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई है, यहाँ से भी जो सुरक्षा कर्मी है वो भी रायपुर से भेजे गए हैं कि वहां पर स्थिति क्या है उसका जायजा लिया जाए और जो बैठकें हैं तमाम वो चल रही है। गृह मंत्री अभी दुर्ग में थे, हो सकता है कि वो भी बस्तर के लिए रवाना हो जाए कुछ देर में,
क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। इस प्रकार की घटना चित्रा 2 साल के बाद देखने को मिल रही है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और बस्तर अंचल जिस प्रकार सेफ हो रहा है, जो नक्सली घटनाएं हैं वो सिकुड़ रही है, नक्सलियों को सिकोड़ने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नक्सली घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाएं, और नक्सलियों की जो वारदातें जिस प्रकार कम देखने को मिल रही थी, तो उन्होंने ये कहा भी था कि जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार कोशिश की जा रही है, शायद वो कोशिश कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन एक बार फिर ऐसी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें 10 जवान जो है सीआरपीएफ के वो शहीद हो जाते हैं, और नक्सलियों ने ये अपनी शक्ति प्रदर्शन जो किया है और शक्ति दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आगामी चुनाव भी नजदीक है। सिर्फ 6 महीने चुनाव को शेष रह गए छत्तीसगढ़ में, और इस प्रकार की बड़ी वारदात जो सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भय है उसको बढ़ाने की एक कोशिश जो नक्सलियों ने की है वो देखने को मिल रही है। जी चित्रा, नक्सलवाद ये नया मुद्दा नहीं है निशा, ये समझने की जरूरत है कि कितना पुराना और कितना बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में ये हमेशा से रहा है, और आज ये बड़ी घटना हो गई है, ये सरकार की नाकामी को दर्शाती है। अब ऐसे में हमने 18 अप्रैल को देखा जब कांग्रेस के विधायक विक्रम शाह के काफिले पर भी हमला हो जाता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे थे कि नक्सलियों को बढ़ावा कौन दे रहा है, आखिरकार ये डर नहीं है, खौफ नहीं है क्या? तो क्या स्टैंड जरूरी नहीं सरकार को लेना चाहिए, समय रहते लेना चाहिए, जिस पर ये और घटनाएं जो है वो ना हो सके? बिल्कुल चित्रा, जिस प्रकार मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि इंटेलिजेंस की चूक भी मानी जा सकती है, क्योंकि जो सूचना प्रसारण विभाग होता है उन्हें जानकारियां जो है वो पहले से हो जाती है, और नक्सली कई बार ऐसे जाल बिछाते हैं कि जवान जो है उनके घेरों तक पहुंच जाए। कई बार ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो अरनपुर पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार आज एक अफवाह फैली हुई थी, हो सकता है कि ये अफवाह जो जवान है उन्हें अपने घेरों तक बुलाने के लिए, तो कई बार जो नक्सली है वो ऐसी साजिशें जो है वो रचते हैं ताकि जो जवान है उनके घेरों में फंस जाए। हो सकता है कि आज की ये घटना भी टल सकती थी अगर इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो जवान है, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया होता या सही सूचना उन तक पहुंची होती। लेकिन हालांकि अब तक जो सूचनाएं हैं वो साफ नहीं है कि ऐसी घटना कैसे हुई, कौन सा ऑपरेशन था जिसे करने के लिए जो लोग हैं, जो जवान है वो निकले हुए थे। कि केवल उन्हें सिर्फ सूचना मिली थी कि अरनपुर के समीप जो दंतेवाड़ा का अंदरूनी इलाका है अरनपुर, वहां पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और केवल सूचना के इशारे पर ही जो 10 जवान है वो ड्राइवर सहित जो है वैन में सवार होकर निकल गए थे, और एक बड़ी घटना जिस प्रकार हो जाती है। और इससे पहले जिस प्रकार आप बता रही हैं कि जो इससे पहले कुछ दिन पहले जो विधायक के काफिले पर हमला हुआ, उससे कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी नेताओं के घरों में घुसकर जिस प्रकार के हमले हुए बस्तर में, तमाम ऐसी घटनाएं जो छोटी छोटी वारदातें होती रही हैं वो कैसी हो रही हैं। अगर एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नक्सलियों पर लगाम कस रहे हैं, और नक्सली घटनाएं जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, तो फिर इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो जाती है, और इस पर किस विभाग की चूक है, किसकी चूक है, किसकी साजिश है जो इतनी बड़ी घटना को फिर से एक बार नक्सली जो है वो अंजाम तक पहुंचा देते हैं? बिल्कुल, ये सवाल अब देखिए पूछा भी जाएगा, क्योंकि निशा क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये मुठभेड़ हुई किस वजह से, किस लिए ऐसे मुठभेड़ हुई है जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और 11 जवान जो है वो शहीद हो गए? अब तक खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं कि केवल ऐसी सूचना हाथ लगी थी डीआरजीएफ को कि जो नक्सली है वो अरनपुर के समीप है और बहुत बड़ा दल उनका जो है वहां पर मौजूद है, और उसी के लिंक पर जो जवान थे डीआरजीएफ के, वो 10 जवान और एक ड्राइवर सहित वैन में सवार होकर उन नक्सलियों के जो अरनपुर के समीप स्थित थे वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद किस प्रकार मुठभेड़ हुई, क्या घटना हुई और कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस प्रकार जो बम का उपयोग कर इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि इस पर अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आईजी और डीआईजी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन लगातार जिस प्रकार बैठकें चल रही हैं बस्तर में, बस्तर आईजी जिस प्रकार इस घटना की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जवानों से बात कर रहे हैं, डीआरजीएफ की पूरी टीम है और रायपुर से भी जो टीम है वो रवाना कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना की जो जांच पड़ताल है वो जारी है, और कुछ ही देर में हो सकता है कि पीसी के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन था जिसके लिए ये लोग निकले हुए थे, कितने जवान थे। अब तक जो संख्या है जवानों की वो 10 है, लेकिन क्या इससे ज्यादा जवान थे या फिर केवल इतने ही जवान जो थे उस वैन में सवार थे। तो ये तमाम जो सवाल है अभी तक सिर्फ संदिग्ध बने हुए हैं, लेकिन हालांकि अब तक कोई जो आगे की सूचना है वो नहीं मिल पाई है। चित्रा, ठीक है, जैसा कि आप बता रही हैं कि अभी कितने जवान शामिल थे
और क्या कुछ पूरी घटना हुई है जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी है कि हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना, उन्होंने कहा कि हम ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करेंगे, लेकिन इसके पीछे अब सवाल देखिए निशा ये भी उठ जाता है कि समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और दूसरी बात ये कि नक्सलियों को बढ़ावा कौन दे रहा है, क्योंकि नक्सलियों का ना ही कोई जात होती है, ना ही कोई मजहब होता है, ना ही वो कोई नेता होते हैं। ऐसे में जो बढ़ावा मिल रहा है इसके पीछे इनको संरक्षण देने वाला कौन है? बिल्कुल चित्रा, आपका जो सवाल है बहुत सही है कि आखिर नक्सलियों की इतनी बड़ी जो घटनाएं हो रही है, इनके पीछे जो माफिया है, जो संरक्षण करता है, वो कौन है? आखिर इस प्रकार की घटनाएं बस्तर में कैसे हो रही हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आते हैं कि अब बस्तर जो है वो सेफ होता जा रहा है, जहां पर सड़कें बनाई जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जहां पर जगह जगह पर जो सीआरपीएफ की कैंप है, कैंपिंग की जा रही है। हर 1-2 मीटर के बाद हम देखते हैं, माफ कीजिएगा 1-2 किलोमीटर के बाद हम देखते हैं जिस प्रकार की सीआरपीएफ की कैंपेनिंग की गई है, जहां पर जवान तैनात किए गए हैं, जहां पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार जो है अंजाम दी जा रही है। 2 साल के बाद इस प्रकार की जो बड़ी घटना है वो सामने आती है। कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई थी, या जिस प्रकार वो बार बार ये कह रही है कि अब नक्सली जो है बैक फुट पर जा रहे हैं, सरकार जो निर्णय ले रही है, जो विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, उनसे जिस प्रकार के बयान आते हैं कि नक्सली जो है वो बैक फुट पर जा रहे हैं, लेकिन नक्सलियों ने आज की घटना को अंजाम देते हुए ये बता दिया है कि जिस प्रकार सरकार जो बातें सरकार कहती है कि नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं, नक्सली डर रहे हैं, ये नक्सली घटनाएं हैं, वारदातें हैं वो कम हो रही हैं, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में 1-2 घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो आपने सुना किस तरीके से जानकारी यहां पर दी गई है। चूंकि 10 डीआरजीओ को भेजा गया था, ये जानकारी मिली थी कि नक्सली जो हैं वो छुपे हुए हैं और इसी वजह से जब वो वहां पहुंचते हैं सर्च अभियान जो है उसे शुरू किया जाता है, जिसके बाद मुठभेड़ हो जाती है। और सोचिए कि मुठभेड़ इतनी बड़ी हुई जहां आईडी ब्लास्ट कर दिया गया नक्सलियों की तरफ से और 10 डीआरजी के अलावा एक ड्राइवर की यहां मौत हो गई, यानी 11 लोग देखिए शहीद हो गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है। तस्वीरें हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट किया गया नक्सलियों की ओर से। दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी देखिए सामने आ रही है। चूंकि एक्स्ट्रा फोर्स को भी भेजा गया है, स्थिति को कैसे संभालना है ये जिम्मेदारी भी अब आन पड़ी है। और इसके बाद ये बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा देखिए बड़ा पुराना रहा है और ऐसे में एक ये बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं एक नाकामी को भी दर्शा देती है। और ऐसे में अब क्या ठोस कार्रवाई, क्या कदम उठाया जाएगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। चूंकि आईडी ब्लास्ट में देखिए 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है। जैसे ही ये खबर सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि नक्सलवाद का मुद्दा बहुत पुराना छत्तीसगढ़ में रहा है और सरकार हमेशा से यह कहती रही है कि बस्तर सेफ है, छत्तीसगढ़ सेफ है, लेकिन अब ऐसे में सवाल बड़ा बना हुआ है। काफ़ी जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही
समाप्त करेंगे। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए और विधायक चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं। उसको तो ऐसा सब बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि ये बड़ी दुखद घटना जो हुई है इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी और जितने भी दोषी हैं इस पूरी घटना के पीछे, जितने भी नक्सलवाद हैं, उन पर ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो भी आने लगी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि ये कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है और इसके बाद सीएम केजरीवाल ने भी नक्सली इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की ओर से उन्होंने भी नक्सलियों पर यह हमला जो है उसे कायराना बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने एक तरफ जहां बात की है और भरोसा भी जताया है, मदद का भरोसा जताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गृह मंत्री अमित शाह ने। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ। देखिए, नक्सलियों ने एक बड़ा विस्फोट किया जिसके बाद 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। और निशा लगातार हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। निशा, देखिए, एक तरफ ये बड़ी घटना हुई है जो दुखद घटना है, लेकिन दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर के हर कोई अब कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है, लेकिन अब ये वक्त जो है, क्या ये राजनीति का वक्त सही है? इस पूरी घटना को लेकर राजनीति करना ठीक है क्या? चित्रा, जिस प्रकार 6 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में अब ज्यादा समय जो है वो चुनाव की दृष्टि से देखे तो बचा नहीं है, जहां पर सारी पार्टियां अब जो है जमीनी स्तर पर कार्य करने लगी थी और बस्तर वो जगह है जहां से होकर जो है सत्ता तक का रास्ता आता है। और कोई यही चाहता है, हर पार्टी यही चाहती है कि बस्तर में उसके जो पैर है वो मजबूती से डटे रहे। 12 सीटें हैं बस्तर में और 12 की 12 सीटें जो है अब कांग्रेस की झोली में है। और इस प्रकार की घटना जो हो जाती है इस समय 2 साल के बाद, ये जो बड़ी घटना इस प्रकार की ये सामने आती है। हालांकि छोटी छोटी अन्य घटनाएं भी बस्तर में नक्सलियों की ओर से देखा गया है। कुछ दिन पहले जिस प्रकार विधायक के कारवां जो निकला था उस पर जिस प्रकार हमला हुआ, उससे पहले बीजेपी के कुछ लोगों पर जिस प्रकार नक्सलियों ने अटैक किया था, तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी होती रही हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर समेत जो 10 जवान है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जिस प्रकार की ये सूचना मिली थी कि जो नक्सली है वो अरनपुर पर है और इस प्रकार का जो ब्लास्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं नक्सली इसके लिए पहले से उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि अचानक ही कोई ब्लास्ट इतनी बड़ी संख्या में जब जो जवान है वो जा रहे हैं और वहां पर जिस प्रकार बताया गया कि जो नक्सली है वो बड़े दल के साथ वहां पर मौजूद है, तो आखिर हो सकता है कि जो नक्सली है उन्होंने पहले से प्री प्लानिंग करके रखी होगी कि किस प्रकार जवानों को अपने घेरों में लेना है और इस प्रकार की जो बड़ी घटना है, बड़ी वारदात हुई है, उसे किस प्रकार अंजाम तक पहुंचाना है। हालांकि अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नक्सली घटनाएं जो है अब अंतिम चरण पर है और इसके बाद शायद हो सकता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले। ये जो बयान है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से जो है जारी किया जा रहा है कि अब जो नक्सली घटनाएं हैं वो अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। लगातार बस्तर पर नक्सली घटनाओं में लगाम लगाने की कोशिश जो है वो जारी है, कवायद जारी है कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का जो बयान आ रहा है, अरुण साव का जो बयान आ रहा है, वो बता रहा है कि वो पहले कुछ दिनों से या यूं कहें कि 4 सालों से वो कह रहे हैं कि बस्तर के चारों दिशाओं से जो नक्सलवाद है वो अपने पैर पसार रहा है और वो समय दूर नहीं जब पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की वारदातें होने लगेंगी। लेकिन इस पर जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, जिस प्रकार वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, भय का आलम नहीं है और जो कोशिशें हैं वो जारी है कि आखिर और जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसकी भी छानबीन जारी है कि आखिर क्या उनमें। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां देखिए दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये घटना हुई है, आईईडी ब्लास्ट जहां नक्सलियों की तरफ से किया गया है। ये स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, ये सीधी तस्वीरें हम रख रहे हैं हिंदी खबर के टीवी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। जो लगातार दुखद घटना है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को हिला देने वाली ये खबर जरूर है, क्योंकि भय का माहौल कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर बन गया है, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद ये बड़ी घटना हुई है।
और देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई, ठोस कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया जाता है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, ये खबर सामने आई है। चूंकि जिस तरीके से अभी जानकारी ये भी आई कि ये पता चला था कि एक जगह जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ वहां पर कुछ नक्सली जो है वो छुपकर बैठे थे। ये जानकारी मिली तो जैसे ही डीआरजीओ को वहां से रवाना किया गया इस पूरी घटना को लेकर, यानी नक्सलियों को दबोचने के लिए किस तरीके से सर्च अभियान चलाना है, उन्हें पकड़ना है, वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो नक्सलियों और पुलिस के डीआरजीओ के बीच में यहां देखिए मुठभेड़ हो जाती है और उसके बाद आईईडी ब्लास्ट किया जाता है नक्सलियों की ओर से। तो सोचिए, ये डर है, ये खौफ है क्या नक्सलियों के मन में कि लगातार ऐसी घटना हो रही है। और ऐसे में सवाल अब पलटकर पूछा जाएगा सरकार से भी कि नक्सलवाद खत्म हुआ है क्या? ये नक्सलवाद खत्म हुआ और आगे सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है? चूंकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेहद दुखद घटना है, 11 जवान शहीद हो गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? यह सवाल पलट करके भी पूछा जाएगा। हमले में 10 डीआरजी के साथ एक ड्राइवर शहीद हुआ है ब्लास्ट में। और दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों नक्सलियों में अभी भी मुठभेड़ देखी जारी है, खबर सामने आई है। चूंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, एक्स्ट्रा फोर्स को भी रवाना किया गया है, एम्बुलेंस भी यहां पर देखिए पहुंची हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेना यहां पर मौजूद है और स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है ये समझना, ये इस स्थिति को संभालना भी बहुत जरूरी है। ये अभी एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सली छुपे थे, आईईडी ब्लास्ट किया गया और उसके बाद 11 जवान शहीद हो गए। लेकिन जो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बस्तर जहां पूरी तरीके से नक्सलियों ने अपना डेरा जमा के रखा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और आगे ऐसी ही अगर घटनाएं होंगी तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो ब्लास्ट में 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर जो है वो शहीद हो गया है। फिलहाल ये बड़ी दुखद घटना है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है, एक्स्ट्रा फोर्स को भी रवाना कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से सड़क ये पूरी धंस गई है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से आप जरा समझिए और सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर यहां पर बनी है। क्योंकि नक्सली यहां पर छुपे हुए थे और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए डीआरजी यहां से रवाना होते हैं, उन्हें रवाना किया जाता है और यहां पर मुठभेड़ हो जाती है और आईईडी ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो सोचिए ये कितने खतरनाक नक्सली होंगे जिनके मन में कोई खौफ नहीं है, इनके मन में कोई डर नहीं है, ना ही प्रशासन का कोई डर है, ना ही सरकार का कोई डर है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और 10 डीआरजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर शहीद हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रोड के बीच में आईईडी ब्लास्ट हुआ और ये तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इस ब्लास्ट के जरिए ये यहाँ जो जमीन है, जो रोड है वो धंस गई है। एक्स्ट्रा फोर्स भी रवाना कर दिया गया है। लेकिन सवाल देखिए अब वही पूछा जाएगा कि कौन है भाई संरक्षण देने के पीछे, कौन संरक्षण दे रहा है, नक्सलवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है और कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। हमले में 10 डीआरजी और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, 11 जवान शहीद हो गए हैं। जैसा कि हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी ने भी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई, दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाई है और एक्स्ट्रा फोर्स को भी रवाना कर दिया गया है। स्थिति को सामान्य बनाना है, स्थिति को संभालना है और निशा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निशा देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत तो की ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, लेकिन पूर्ण भरोसा भी उन्होंने जता दिया है, मदद का भरोसा भी जताया है। इस स्थिति में ये बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है और कैसे हटना है, कैसे नक्सलवाद को खत्म करना है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल चित्रा, इससे पहले हम देख रहे थे कि अमित शाह का एक दौरा भी था सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पे। अभी ही इस महीने के पहले ही, कुछ दिनों पहले ही अमित शाह दौरे पर आए हुए थे, जहां पर सारी तैयारियां की गई थी, सारी जो चीजें हैं वो दिखाई गई थी, किस प्रकार बस्तर में जो काम किए जा रहे हैं, सीआरपीएफ के कैंप लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, क्या तैयारियां हैं, कैसे नक्सलियों से लड़ने के लिए जिस प्रकार की मुठभेड़ होती है, कौन सी चीजें उपयोग में की जाती है, कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तमाम जो डेमो था वो अमित शाह जी को दिखाया गया था। क्योंकि वो स्थापना दिवस पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने बैठकें भी ली थी, तमाम जो बड़े अधिकारी थे सीआरपीएफ के, जो जवान थे, उनसे वो मिले थे और उनसे रूबरू होकर चर्चा भी की थी कि आगामी दिनों में और क्या देखने को मिलेगा, क्या नई टेक्निक्स होंगी जिनका इस्तेमाल जो है वो जवान कर पाएंगे, कैसे अपने आप को जो है बचा पाएंगे, कैसे सेफ्टी की जो चीजें हैं वो जो उपकरण है वो चीजें जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो एक बड़ा दौरा था और उसके बाद दूसरा दौरा होता है प्रियंका गांधी का। अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी जगदलपुर के दौरे पर आई थी, उसी बस्तर पर आई हुई थी जहां पर आज ये बड़ी घटना, ये बड़ी वारदात हो जाती है।
तो जगदलपुर में एक बड़ा दौरा उनका भी था, जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ समेटी गई थी, जहां पर एक बड़ा दौरा करके वो गई थी। और जिस प्रकार उन्होंने लोगों को, महिलाओं को महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी थी, उन्हें किस प्रकार स्वावलंबी बनना है इसके बारे में जिस प्रकार बस्तर की महिलाओं को वो समझा रही थी। और तमाम हर जिले के जो महिलाएं हैं वो वहां पर उपस्थित होती हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही इस प्रकार की घटना हो जाना, इस बात से ये पता चलता है कि आखिर कहीं ना कहीं जो चूक है वो कहां पर हुई थी। किस प्रकार इतनी बड़ी घटना कुछ ही दिनों में हो जाती है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी के दौरे को महज कुछ दिन ही हुए होंगे। और ऐसे बड़े दौरे, जब बड़े नेता बस्तर के ऐसे दौरे कर रहे हैं, उससे पहले जेपी नड्डा का दौरा था, जहां पर वो भी आए थे, तमाम चीजें देखी थी, किस प्रकार वहां पर तैनाती होती है, किस प्रकार जो जवान है उनकी सुरक्षा और जो नक्सलियों से मुठभेड़ होती है, क्या उपकरण इस्तेमाल किए, तमाम जो जानकारियां हैं वो बड़े नेता, बड़े स्तर के बड़ी पार्टियों के नेता देख रहे थे, लेकर जा रहे थे। और आगामी दिनों के लिए उन्हें किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो आएंगी, उपकरण है जो इस्तेमाल किए जाएंगे, तमाम जो चीजें थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिर इन कुछ ही दिनों के बाद इस प्रकार की घटना होना, जहां 10 जवान शहीद हो जाते हैं, एक ड्राइवर समेत, तो क्या ये नक्सलियों ने पहले से प्री प्लानिंग करके रखी थी? क्या नक्सलियों जो है पहले से ही आग गड़ाए बैठे हुए थे? फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।